Good morning to all. In anatomy and physiology, I will discuss about physiology of sight. आज हम फिजियोलॉजी ऑफ साइट इट मीन्स कि हम आँखों से कोई चीज़ कैसे देख पाते हैं इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे. सो व्हाट आर द फिजियोलॉजी ऑफ साइट्स. सो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट वेव की ट्रैवलिंग स्पीड क्या होती है. लाइट वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 3 lakh kilometer per second. Light is reflected into the eye by object within the field of vision. It means कि जो लाइट की जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है. लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू द आई बाई ऑब्जेक्ट विद इन द फील्ड ऑफ विजन. इट मीन्स कि जो फील्ड ऑफ विजन होता है हमारा, तो वो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट्स होता है तो वो हमारे रेटिना में कैसे रिफ्लेक्ट होता है इसका डिस्क्रिप्शन हम आज की क्लास में करेंगे. वाइट लाइट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम, जिसको रेनबो बोलते हैं. दैट इज रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. इट मीन्स कि जो एक वाइट लाइट होती है तो वो हमारे रेनबो कलर से मिलकर के बनती है, जिसमें कई कलर होते हैं, जिसमें से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट कलर्स होते हैं. This is determined by the passing white light through the glass prism, which bend the rays of different color to the greater or lesser extent depending on their wavelength. Red light has longest wavelength and violet is the shortest. इट मीन्स कि जब हम वाइट कलर की जो लाइट होती है, अगर हम प्रिज्म से इसको पास करेंगे तो ये 7 अलग अलग रंगों में डिफ्रेंशिएट या फिर अलग हो जाती है, जिसमें से रेड कलर जो होता है वो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, और जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ का होता है. जैसे कि हमने ये प्रिज्म से एक ये पिक दिखाया है, जिसमें से आपका जो रेनबो कलर्स होते हैं 7 कलर्स वो अलग अलग डिफरेंस हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. दिस रेंज ऑफ कलर इज स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. In rainbow, white light from the sun is broken up by raindrops which act as a prism or reflectors. जब हम रियल में जो रेनबो बनता है तो वो हमारा जो सनलाइट होता है यानी सूरज की जो रोशनी होती है वो हमारे रेन ड्रॉप यानी जो वर्षा की जो बूंदें होती है थोड़ी थोड़ी, उनसे ये प्रिज्म का आकार ले लेता है, जिसकी वजह से हम रेनबो दूर से देख पाते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ ब्रॉड बट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द विजिबल टू द ह्यूमन आई. ये काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हम कुछ इसके स्मॉल पार्ट को ही हम ह्यूमन आई के द्वारा देख सकते हैं. जैसे कि ये गामा रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, ये डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं जो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं और लॉन्ग वेवलेंथ. लॉन्ग में हमारे जैसे रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स हैं, ये सब इंक्लूडेड होते हैं, और शॉर्ट जो वेवलेंथ होते हैं उसमें गामा, एक्सरे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये हमारे विजुअल स्पेक्ट्रम था. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट. अ स्पेसिफिक कलर इज परसीव्ड व्हेन ओनली वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड ऑल अदर आर ऑब्जर्व्ड. जैसे हम कोई अगर रेड कलर, जब हमें रेड क्यों दिखती है, बिकॉज ऑफ रेड को छोड़ करके बाकी कलर उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट अपीयर रेड व्हेन ओनली अ रेड वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टेड. हमें कोई चीज़ लाल क्यों दिखती है, क्योंकि जो हमारे पास जो रेज होती हैं वो रेड कलर को छोड़ करके बाकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसीलिए हमें कोई चीज़ रेड कलर की दिखती है. ऑब्जेक्ट अपीयर व्हेन ऑल वेवलेंथ आर रिफ्लेक्टेड एंड ब्लैक व्हेन दे आर एब्जॉर्ब. अब कोई चीज़ हमें ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे वे जो सारी कलर की रेज होती हैं वो सभी के सभी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसलिए कोई कलर हमें ब्लैक दिखता है. In order to achieve clear vision, light reflected from object within the visual field of focus on the retina of each eye. क्लियर विज़न देखने के लिए जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स होता है उसका हमारे जो रेटिना पे एकदम क्लियर विज़न का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हम क्लियर देख पाएँ. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज. लाइट रेज का रिफ्रैक्शन क्या होता है.
when light rays passes from the medium of one density to medium of a different density, they are bent. For example, in the eye, biconvex lens bend the focus light rays. The principle is used to focus light on the retina before reaching the रेटिना. इट मीन्स कि हमारा जो आँखों का शेप एंड साइज होता है, लेंस से लेकर के रेटिना से लेकर के सभी चीज़ें जो कि हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट को सामने से देखती है तो वो हमारे लाइट की रेज को बेंड कर देती हैं, जो कि हमारे रेटिना पे इमेज बनने के लिए सफिशिएंट होता है. जैसे कि कोई सामने की चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारे रेज को बेंड कर देगी कुछ इस तरह, जैसे कि हम अभी दिखाएंगे. ये जो आप पिक देख रहे हैं, इस तरह हमारा जो लेंस होता है ये हमारे लाइट रेज को बेंड करके रेटिना में फोकस करने के लिए हेल्प करता है. लाइट रेज पास सक्सेसिवली थ्रू द कंजक्टाइवा. हमारी जो लाइट रेज होती हैं कंजक्टाइवा से पास होती हैं, कॉर्निया से, एक्वस फ्लूइड से, लेंस से एंड विट्रस बॉडी से. फिर इसके बाद ये कहाँ पे पहुँचती हैं? With the exception of the lens, they have the constant refractory power similar to that of water. जैसे कि आप ये पिक में देख रहे हैं, ये लाइट रेज है जो कि हमारे बेंड होकर के रेटिना में फोकस होने के लिए प्रिपेयर होती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोकसिंग ऑफ एन इमेज ऑन द रेटिना. हमारा जो रेटिना में हमारा कोई भी इमेज कैसे फोकस होता है. लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर बेंड by the lens when they enter the eye in the same way shown in figure. जैसे कि अभी मैंने पिक्चर में दिखाया, तो लेंस से हमारी जो भी सामने की किरणें होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, मतलब एक रेटिना में फोकस देने के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं. although the image on the retina is actually upside down. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्शन ऑफ द आई शोविंग द लाइट रेज ऑन द रेटिना. सबसे पहले जो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम आपको एरो से भी दिखा रहे हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ए लिखा हुआ है, तो ये हमारे इस लेंस से और इसके बाद लेंस से ये विट्रस बॉडी से होते हुए ये सारी लाइट की रेज होती हैं, बेंड हो जाती हैं. बेंड होने के बाद जो मैक्यूलर ल्यूटिया होता है, यहाँ पे ये हमारे जो भी लाइट की रेज होती हैं यहाँ पे फोकस होकर के रेटिना पे पहुँचती हैं. और रेटिना पे छोटे छोटे नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स होते हैं, और ये हमारे मैसेज को ऑप्टिक डिस्क से लेकर के नर्व फाइबर से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं. तो कोई भी हमें इमेज बहुत इजीली तरीके से दिख पाती है. नेक्स्ट इसी का डिस्कस करेंगे. एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन विद इन द आई इज करेक्टेड यूजिंग बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉनकेव लेंस. मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है अगर नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है तो वो दो टाइप से ठीक किया जा सकता है, जिसमें बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर बाइकॉनकेव लेंस यूज़ कर सकते हैं. अब लेंसेस क्या होते हैं, लेंस का डिस्क्रिप्शन करेंगे. द लेंस इज बाइकॉन्वेक्स इलास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉडी सस्पेंडेड बिहाइंड द आइरिस. ये हमारे आइरिस के बिहाइंड में ये एक बाइकॉन्वेक्स इलास्टिक ट्रांसपेरेंट एक लेंस होता है. फ्रॉम द सिलियरी बॉडी, ये जो कहाँ से अटैच होता है, सिलियरी बॉडी से, बाई सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है. इट इज़ द ओनली स्ट्रक्चर इन द आई दैट चेंजेस द रिफ्रैक्टिव पावर. आँखों के अंदर सिर्फ लेंस का यही एक लेंस ही एक ऐसा होता है जो कि रिफ्रैक्टिव पावर को चेंज कर सकता है. लाइट रेज इंटर द आई नीड टू बी रिफ्रैक्टेड टू फोकस देम ऑन द रेटिना. मतलब लाइट जो रेज होती हैं तो हमारे आँखों में इंटर करने के बाद फिर रेटिना में फोकस होने के लिए इनको प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट होना पड़ता है. लाइट फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नीड टू लीस्ट रिफ्लेक्शन as object come closer and amount of refraction needed to be increase. It means कि जो हमारा आँखों का जो लेंस होता है तो हमारे पास की चीज़ों को देखने के लिए और दूर की चीज़ों को देखने के लिए जो हमारा लेंस होता है तो लेंस ऑटोमेटिकली हमारे एडजस्ट होता है, जिसकी वजह से थिकनेस लेंस की बढ़ती है और थिकनेस के अलावा थिकनेस रिड्यूस भी होती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर रेटिना पे कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस करके देख पाते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हेन द सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड. जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं इट स्लिप बैकवर्ड. जैसे ही सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो ये हमारे पीछे की ओर बैक होती हैं, इंक्रीजिंग इट्स पुल ऑन द सस्पेंसरी लिगामेंट मेकिंग द लेंस थिनर. तो ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो हमारा जो लेंस का साइज होता है वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है. दिस फोकस लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. तो ये किस लिए होता है, जब हम कोई दूर की चीज़ें देखते हैं
तो हमारा लेंस हमारा थोड़ा सा सिलेरी मसल्स रिलैक्स होने की वजह से हमारा लेंस थिन हो जाता है, जिसकी वजह से हम दूर की चीज़ों को साफ देख पाते हैं। ये एक पिक है, आप देखिए, ये लेस डिस्टेंस के लिए है और एक हमारा नियर विज़न के लिए है। तो जब हम कोई लेस डिस्टेंस की चीज़ देखते हैं, यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे ये लेंस का साइज़ देखिए। लेंस का साइज़ जब हम कोई डिस्टेंस की चीज़ें देखती हैं तो हमारा लेंस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जो कि हमारे जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं ये हमारे इसके लिए साइज करते हैं। और हम जब फ्रंट से अगर आँखों को देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे लेंस आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम नियर विज़न के लिए देखते हैं, कोई हम पास की चीज़ें देखते हैं तो हमारा लेंस जो होता है वो हमारा थिक हो जाता है थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लेंस का थिकनेस बढ़ जाता है, और हम अगर फ्रंट से देखेंगे तो लेंस की थिकनेस कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो ये थे हमारे डिस्टेंस विज़न और नियर विज़न के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइज़ ऑफ द प्यूपिल्स। जो हमारे प्यूपिल का साइज़ होता है वो कैसे घटता बढ़ता है। प्यूपिल साइज इन्फ्लुएंसेस accommodation by the controlling of the amount of light entering the eye. In the bright light the pupils are constrict and the dim light they are dilated. इट मीन्स कि जो हमारे प्यूपिल का जो साइज़ होता है बीच में जो ब्राउन कलर की होती है हमारी, तो जो प्यूपिल का साइज़ होता है तो हमारे अमाउंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अगर ब्राइट लाइट होती है तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, अगर डिम लाइट होती है तो वो फैल जाती है। ये सब हमारा हो पाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट एकोमोडेशन देखेंगे हम, जिसमें से क्लोज विजन में क्या क्या होता है। इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट दैट इन विद इन अबाउट 6 मीटर्स, मतलब 6 मीटर के अंदर के जो ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, एकोमोडेशन इज़ रिक्वायर एंड द आई मस्ट मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो क्लोज विजन के लिए हमारी आँखें क्या क्या चेंजेस करती हैं उनमें देखना है। सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द प्यूपिल्स, प्यूपिल को ये कॉन्स्ट्रक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कन्वर्ज, मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, जो कि आई बॉल को मूवमेंट भी करती हैं। लाइट रेज फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट इंटर द टू आई एट डिफरेंट एंगल, मतलब जो हमारा जो लाइट की किरणें होती है वो दोनों आँखों से डिफरेंट एंगल से हमारे आँखों में अंदर आती हैं। फॉर द क्लियर विजन दे मस्ट स्टिमुलेट करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द टू रेटिना, एक्सट्रिंसिक मसल्स मूव द आई and obtain the clear image. They rotate the eye so that converge on the object view. मीन्स कि जो हमारा नज़दीक की चीज़ें जब भी कोई देखते हैं हम, तो दोनों आँखों से क्लियर देखने के लिए जो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट का जो रेज होती हैं, उस ऑब्जेक्ट का रेज हमारे इनसाइड आँखों के अंदर पहुँचती हैं, और वो हमारा जो लेंस होता है वो उस शेप एंड साइज़ के लिए और क्लियर विज़न के लिए एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग द पावर ऑफ द लेंस, मतलब लेंस का जो पावर होता है वो भी ऑटोमेटिक डिफरेंस होता है। चेंज इन द थिकनेस ऑफ द लेंस आर मेड टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। जो पावर लेंस का होता है तो ऑटोमेटिक, जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, ऑटोमेटिक चेंज होता है, जिसकी वजह से लेंस के पावर घटते या बढ़ते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर दिख पाता है। नेक्स्ट हम डिस्टेंस विजन के लिए बात करेंगे। डिस्टेंस विजन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोर देन 6 मीटर अवे ऑन द आई फोकस्ड ऑन द रेटिना विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस और कन्वर्जेंस ऑफ द आई। जो हमारी आँखें ऐसे बनी हुई होती हैं कि जब हम कोई दूर की चीज़ देखते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, दूर की चीज़ें इजीली दिख जाती हैं, और जब हम नज़दीक की चीज़ें देखते हैं तो उसमें हमारी आँखों को कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द रेटिना। रेटिना का फंक्शन क्या क्या होता है। द रेटिना इज़ द लाइट सेंसिटिव फोटो सेंसिटिविटी पार्ट ऑफ द आई, मतलब कि एक ये रेटिना ही एक ऐसा होता है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई होता है। द लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स आर रॉड एंड कोन शेप, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था मैक्यूला ल्यूटिया के पास इसकी जो नर्व सेल्स होती हैं रॉड और कोन शेप की होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन द रेटिना सोन इन फिगर, जैसे कि मैंने एक बार पहले बता भी चुका हूँ, इसका फिगर भी दिखा चुका हूँ। लाइट रेज कॉजेस केमिकल चेंजेस इन द लाइट सेंसिटिविटी पिगमेंट, जो लाइट रेज होती हैं तो ये हमारे लाइट सेंसिटिविटी जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें केमिकल चेंजेस करती हैं। इन दीज सेल्स दे
आर जनरेटेड नर्व इम्पल्सेस, इसके बाद ये नर्व इम्पल्सेस को जनरेटेड करती हैं, विच आर कंडक्टेड बाय द ऑस्पिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम वाया द ऑप्टिक नर्व, जो कि हमारे ऑस्पिटल लोब में ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये कोई भी मैसेज पहुंचता है। तो ये आप पिक है, आप देखिए पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड, मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर। तो ये दो प्रकार के विजन्स होते हैं। इसमें आप देखिए, ये अगर दोनों आँखों से देखते हैं तो 3 डायमेंशनल विजन बनता है। अगर एक आँखों से देखेंगे तो ये राइट आई ओनली में अगर देखेंगे तो राइट साइड की चीज़ें दिखेंगी, लेफ्ट ओनली देखेंगे तो यहाँ की चीज़ें दिखेंगी। अगर बोथ आँखों से देखते हैं तो 3 डायमेंशनल विजन और क्लियर विजन बन पाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइक्युलर विजन प्रोवाइड अ मच मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट relative to another. Example, distance, depth, height and width. People with monocular vision may find it difficult, for example, to judge the speed and distance of an approaching vehicle. हमें तो पहले दोनों आँखों से देखने की ज़रूरत है। अगर एक आँखों से कोई चीज़ देखते हैं तो हम स्पीड का जजमेंट नहीं कर पाते और डिस्टेंस का जजमेंट नहीं कर पाते। इसलिए जब हम दोनों आँखों से कोई चीज़ देखते हैं तो हम स्पीड और डिस्टेंस का जजमेंट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ द आई। दीज इंक्लूड मसल्स ऑफ द आई लिड एंड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स मीन्स कि जो ऑक्यूलर के बाद यानी जो बाहर में जो भी मसल्स होती हैं जो कि हमारे आई बॉल के मूवमेंट में काम करती है और फोकस करने का काम करती हैं कोई ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम करेंगे। दीज इंक्लूड द मसल्स ऑफ द आई लिड एंड दोज दैट द मूव आई बॉल। द आई बॉल इज मूव्ड बाई 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स। जो आई बॉल हमारा होता है तो वो 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स से मूव करता है। अटैच एट वन एंड ऑफ द आई बॉल एंड द अदर टू द वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी देयर आर 4 स्ट्रेटेड, जिसमें रेक्टस मसल्स होती हैं मसल्स एंड 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं, जिनकी वजह से हमारा आई बॉल मूवमेंट करता है। ये देखिए, ये कुछ मसल्स हैं जो कि हमारे मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। तो इनमें से ये मीडियल रेक्टस मसल्स होती है, जो कि यहाँ पे ये वाले जो पोर्शन है मीडियस रेक्टस है। इसके बाद सुपीरियर रेक्टस मसल्स होती है ये वाली, फिर इसके बाद सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स होती है ये वाली। तो ये सारी मसल्स होती हैं जो कि हमारे आई बॉल को मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है लैटरल रेक्टस मसल्स, ये वाली जो होती हैं ये सारे हमारे आँखों को किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, मूविंग द आई टू लुक अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होता है। जैसे कि हम जिधर देखेंगे तो हमारा आँखों का मूवमेंट उधर की ओर ही हो जाता है, बट कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। नीडेड फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एकोमोडेशन टू नियर और डिस्टेंस विजन इज़ अंडर ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री कंट्रोल। जैसे कि हम कोई चीज़ हम नज़दीक की देखते हैं या फिर कोई चीज़ दूर की देखते हैं, तो उसके लिए हमारा जो आँखों में ऑटोमेटिक हमारा अकोमोडेशन होता है, मतलब आँखों में ऑटोमेटिक चेंजेस आते हैं। लेकिन जब हम आँखों में कोई चीज़ को फोकस करने के लिए हमारे आई बॉल को मूवमेंट करते हैं तो ये हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर आते हैं। इट मीन्स कि हम इनको आँखों को चाह करके हम किधर भी घुमा सकते हैं। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द आई, यानी हमारे मसल्स ऑफ द आई में कौन कौन सी नर्वस सिस्टम की नर्व सप्लाई होती हैं। द ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई द एक्सट्रिंसिक आई मसल्स ऑफ द आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी में और जो इंट्रेंसिक आई मसल्स होती हैं इनमें हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है जो कि सप्लाई करती है और आई बॉल के मूवमेंट में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट, एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द आई का डिस्कशन करेंगे। जो हमने अभी तक फंक्शन ऑफ द आई, कैसे हमारे आँख फंक्शन करती है, उसका डिस्कशन किया। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे आँखों के और भी एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारा आईब्रो, ये हमारी हेल्प करता है कि जो भी बाहर के फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर हमारे कोई भी पसीना होता है, कोई भी लिक्विड फ्लो होता है जो हमारी आँखों तक ना पहुँचे। नेक्स्ट, हमारा आईलिड्स होती हैं, आईलैशेस होती हैं,
आईलिड्स हमारी आँखों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और आई लैसेस भी होती हैं, जो आई लैसेस हमारी आँखों को ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे डायरेक्ट कोई भी वाटर मटेरियल है या फिर कोई भी ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो आँखों में डायरेक्ट ना पहुँच पाए। नेक्स्ट है लैक्राइमल apparatus। तो जो लैक्राइमल apparatus होता है तो ये हमारे आंसू को बनाने का काम करता है, और लैक्राइमल जो डक्ट भी होता है, इसी डक्ट से होकर के ये हमारे लैक्राइमल्स जो आंसू होते हैं तो ये सर्कुलेट होते रहते हैं। अगर यही डक्ट ब्लॉक हो जाता है तो इसी डक्ट ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे आँखों से कंटिन्यू हमारे आंसू निकलने लगते हैं। तो ये जो आप पिक दे रहे हैं सेक्शन ऑफ द आई है, और इसके जो जैसे आईब्रो है, आई लैसेस है, जो भी एक्सटर्नल सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो इस पिक में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द लैक्राइमल apparatus एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ टीयर्स। अब हम लैक्राइमल apparatus इस पिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये लैक्राइमल ग्लैंड्स हमारी मौजूद होती हैं। लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या होती हैं? हमारे आंसू को बनाने का काम करती हैं, यानी लैक्राइमल ग्लैंड से हमारे आंसुओं का या फिर लिक्विड का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद क्या होता है कि यही जो हमारा लैक्राइमल जो होता है तो ये हमारे आँखों के फ्रंट से दोनों चेम्बर से होते हुए फ्लो करता है। फ्लो करने के बाद हमारा जो लैक्राइमल शैक होता है वहाँ पे पहुँचता है ये फ्लूइड, ये देखिए यहाँ पे। फिर इसके बाद लैक्राइमल नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होता है ये, तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से ये हमारा कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, और ये कंटिन्यू फ्लो की प्रोसेस बनी रहती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे कि जब हम ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर ब्लॉक हो जाता है तो ये फ्लूइड हमारे आँखों में एक्सेस होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे आंसू कंटिन्यू निकलते रहते हैं। तो हमारे नीड होती है सर्जरी के लिए, जिसकी वजह से उस डक्ट को क्लियर किया जाता है, जिसकी वजह से आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और कल एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया इसका एक बार फिर से समराइजेशन कर लेते हैं। आज हमने आँखों के इम्पॉर्टेंट जो एक्सेसरीज ऑर्गन्स होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन किया है, और साथ में हमारी आँखों में कोई भी फील्ड ऑफ विज़न कैसे बनता है, और हमारी जो लाइट रेज होती हैं वो कितने कलर में होती हैं, और साथ में हमारा जो आँखों में विज़न हम कोई भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं, इसके फिजियोलॉजी यानी फंक्शन को डिस्कस किए हैं। सो थैंक यू।